नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़े सवाल के, और वो सवाल आप इस वक्त हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को क्या नौकरी मिली। झारखंड सरकार के 2 साल में 5 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? किस हाल में जी रहे हैं झारखंड के बेरोजगार? देखिए झारखंड में रोजगार पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। साल 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे अपने कार्यकाल के पहले 2 वर्षों में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब जबकि हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं झारखंड में नौकरी का क्या हुआ। रिपोर्ट देखिए। दो 2019 का झारखंड विधानसभा चुनाव, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेरोजगार वोटरों से लुभावने वादे किए थे। अपने निश्चय पत्र में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पहले 2 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार का वादा किया था। मूलवासियों के लिए 75% सीट आरक्षित रखने का वादा था। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातकों को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का वादा था। सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को सरकारी नौकरी जब तक ना मिले, बेरोजगारी भत्ता भी हम लोगों ने देने का निर्णय किया है। साल 2019 में जेएमएम ने अपने मैनिफेस्टो को झारखंड के मूलवासियों और आदिवासियों के हितों पर फोकस रखा था। बेरोजगार युवाओं, महिलाओं की दुखती रग पर वादों का ऐसा पासा फेंका था कि चुनाव में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। अब जबकि सरकार अपने कार्यकाल का 2 साल पूरा करने जा रही है, ऐसे में सरकार के वादों का हिसाब जरूरी है। न्यूज 18 झारखंड में 2 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादों पर बड़ी पड़ताल कर रहा है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं से किए वादों का आज पूरा चिट्ठा खुलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भले ही 2019 में किए गए वादे याद ना हो, लेकिन जनता हर वादा याद रखती है। लिहाजा न्यूज 18 ने झारखंड में रोजगार के वादे पर सबसे बड़ी पड़ताल की है। देखिए बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में रोजगार को लेकर क्या है सच्चाई। ये हैं बोकारो के बेरोजगार युवा। 2019 में जब नई सरकार बनी तो उम्मीद जगी थी कि नौकरी की भरमार होगी। सरकार ने वादा भी किया था कि 2 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरी तो दूर, अब तो घूसखोरी चरम पर है। आनंद कुमार बेरोजगार हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि घूस के लिए पैसा कहां से लाएं। अब हेमंत सोरेन जी का तो पता नहीं है, अभी तक तो 2 साल 3 साल होने जा रहा है, मगर किसी को कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं। अगर कहीं नौकरी भी जाओ तो वहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 20,000, 25,000 इतना घूस मांगते हैं। अब जब हम लोग नौकरी मांग रहे हैं तो इतना घूस कहाँ से देंगे? हम लोग खुद बेरोजगार हैं तो हम लोग घूस कहाँ से देंगे? क्या नाम हुआ? यही हाल विकास, संतोष और करण का भी है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आने से पूर्व हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि हम राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, ऐसे में क्या सोचते हैं बेरोजगारी? रोजगार का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं दूर दूर तक रोजगार नहीं दिख रहा है।
सरकार बने हुए इतने दिन हो गए, लेकिन हम लोग अभी तक आस कर रहे हैं कि अब आएगा कुछ, अब आएगा। कोविड के कारण तो वैकेंसी आया नहीं, अब कोविड कुछ कम भी हुआ तब भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। बेरोजगारी की समस्या को लेकर सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब जहाँ भी नौकरी के लिए जाओ नौकरी नहीं है, फिर सरकार के कहने पे 2 साल हो गए और उसके कहने पर भी 2 साल इधर उधर भटकते हुए फिर भी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, अभी भी नहीं। हमारी तो 2 साल पहले सरकार आई, उन्होंने वादा किया कि आपको नौकरी मिलेगी, बट किसी को कुछ हुआ नहीं। कोविड आई, कोविड का बहाना लिया उन्होंने, फिर भी नौकरी नहीं हुई और उसके बाद वो टाइम पास ही चल रहा है हम लोग का। पापा का खा रहे हैं, कहीं मम्मी का खा रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में बोकारो में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागौड़ा प्रखंड का सकरा पंचायत सरकार के वादों की मारी हुई है। मुंडा परिवारों की ये बस्ती इसी भरोसे वोट दी थी कि अबुआ राज आएगा तो हमारे दिन बहुरेंगे। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ के 100 से अधिक ग्रामीण दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि पलायन का कारण क्या है। हमारे इस राज्य झारखंड राज्य में क्या उन्हें रोजगार नहीं मिलता, क्या उन्हें मनरेगा से काम नहीं मिलता, कई तरह के सवाल हम यहाँ के लोगों से जानते हैं और यह प्रयास करते हैं कि पलायन का मुख्य कारण क्या है। ये बहरागौड़ा प्रखंड के सकरा पंचायत के पारुलिया और जरुलिया गांव है। यहाँ ज़्यादातर लोग मुंडा फैमिली से आते हैं और इन लोग रोटी अपना यहीं पर काम करके गुजरते हैं। अगले दो साल से यहाँ पर रोजगार का साधन कुछ भी नहीं रहा, इसीलिए यहाँ के करीब 80 से 100 तक युवाओं ने बाहर पलायन किया है। चेन्नई और तमिलनाडु और आपका हैदराबाद, वहाँ जाके उन लोग काम करते हैं। अगले 2 साल से कोई रोजगार यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक शायद कोई भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं हुआ है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागौड़ा प्रखंड के लोग चुनावी वादों को याद कर मायूस हो जाते हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में पूर्वी सिंहभूम में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। बोकारो से मृत्युंजय और पूर्वी सिंहभूम से प्रभंजन की रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। झारखंड में रोजगार के वादे पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल जारी है। बोकारो में बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली है। पूर्वी सिंहभूम के बेरोजगार पलायन को मजबूर हैं। तो बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में नौकरी देने का वादा मानो सरकार भूल गई हो। बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। लोहरदगा और साहिबगंज में भी न्यूज 18 ने झारखंड में रोजगार पर बड़ी पड़ताल की है। रिपोर्ट देखिए। लोहरदगा के गौतम कुमार झारखंड सरकार की वादा खिलाफी से रोष में हैं। 2 साल पहले वादा किया गया था कि 2021 में नौकरी की बहार आएगी। अब जबकि 2021 खत्म होने को है, बेरोजगारों को मुर्गी पालने की नसीहत दी जा रही है। गुस्सा लाजमी है। हम लोग यहाँ 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और जब हेमंत सरकार गद्दी में आई थी 2 साल 29 तारीख दिसंबर को, इनका 2 साल पूरा होने जा रही है और 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित की थी। जब नियुक्ति वर्ष ख़त्म हो रही है तो सरकार का बयान आता है, आप लोग मुर्गी पालिए, सुअर पालिए। हम लोग क्या 5-6 साल से लाइब्रेरी में आ रहे हैं यही नॉलेज लेने के लिए। अंजलि टोपो भी जेएमएम के लोक लुभावने वादों से खफा हैं। 2019 में इन्होंने फॉर्म भरा, 2 साल बाद हाथ लगी तो महज मायूसी। अंजलि टोपो कहती हैं, सरकार बताए कि ऐसे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। रोजगार के मामले में हम यही कहना चाहेंगे सरकार को कि वो हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रही है। जब वो बोले थे 2 साल हो गया उनका आया हुआ, 2 साल में ना वो कुछ फॉर्म निकाले हैं, ना किसी का नियोजन हुआ है। अब बताइए क्या करें। अभी से हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सचिव वाला कैंसिल कर दिया और उसके बाद यहाँ सचिवालय वाला जो फॉर्म आया था वो भी रद्द कर दिया गया। 2 साल हो गया, 2019 में भरे थे,
2019 में भरे थे, अभी तक नहीं निकला है। अब बताइए, महिलाओं को काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने इंडिपेंडेंस कैसे हो सकते हैं फाइनेंशियली, आप ही बताइए। लोहरदगा में जिला नियोजनालय की माने तो जिले में 90,000 के करीब युवा हैं, जिसमें 19,244 युवा नामांकित बेरोजगार की श्रेणी में हैं। करीब 50,000 युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 40% महिला अभ्यर्थी हैं। साफ है, लोहरदगा में 5 लाख नौकरी देने का वादा हवा हवाई है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो नियोजन नीति लाते हैं और नियमावली बनाते हैं, फिर उन नियमावली को खुद ही ये कर देते हैं। फिर उसके बाद वैकेंसीज लाते हैं, वैकेंसीज को खुद ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या है? ये तो मतलब हमारे लिए तो यही है कि मतलब हम बस बैठे रहे, और ये अभी जो जैसे इनका बयान आया है, आप सुअर पालो और ये मतलब ये पालो, मुर्गी पालो, तो भैया उसका भी ट्रेनिंग दे ही दीजिए आप, वो भी हम ही लोग कर लेते हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में लोहरदगा में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। पूरे राज्य की तरह साहिबगंज के बेरोजगार युवा भी झारखंड सरकार से खफा है। चुनाव में नारा दिया गया था, हिम्मत है तो हिम्मत है। अब उन्हीं युवाओं का हिम्मत टूट रहा है। सुदेश कुशवाहा को एक बार जरूर सुनिए मुख्यमंत्री साहब। देखिए, हम युवाओं ने हिम्मत है तो हिम्मत है के नारे पर इस सरकार को लाया, लेकिन सरकार गठन के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी 2 वर्ष सिर्फ नियमावली बनाने में लग गए। कहीं कोई वैकेंसी का पता नहीं है, किसी का एज जा रहा है तो किसी पर आर्थिक बोझ है। साहिबगंज में पिछले 2 साल में 15,124 युवकों का निबंधन हुआ है, जिसमें महज 510 युवकों का प्लेसमेंट हो पाया है, यानी कुल निबंधन का मात्र 7.78%। लेकिन अभी तक तो बेरोजगारी भत्ता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। रही बात रोजगार की बात, जो भी सरकार थोड़ा बहुत ला रही है उसमें भी सिर्फ घपला और घपला ही नजर आ रहा है। और जहां तक रोजगार यहाँ देने बात है तो अदर राज्यों में भी तो बहुत सारे नौकरी निकल रहे, वैकेंसी और हो भी रही है। यहाँ बिहार की बात करें तो 2-3 बार निकल गई और हो भी गई। यहाँ जो एक बार आई JPSC, उसमें भी सिर्फ घपला और घपला ही दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में साहिबगंज में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। लोहरदगा से आकाश और साहिबगंज से मिथिलेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। झारखंड में रोजगार के वादे पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल लगातार जारी है। लोहरदगा के युवाओं में भी आक्रोश दिखा और वहीं साहिबगंज में निबंधन के बावजूद रोजगार नहीं मिला। तो लगातार हम ये पड़ताल आपको दिखा रहे हैं। और तो झारखंड में न्यूज़ 18 की पड़ताल में रोजगार के वादे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। 2 साल में 5 लाख नौकरी का जो वादा था वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा और साहिबगंज जहां भी हम पहुंचे, बेरोजगार युवा हताश और नाराज दिखे। सरकार से सब पूछ रहे थे, नौकरी का क्या हुआ। रामगढ़, देवघर और धनबाद में भी न्यूज़ 18 ने बड़ी पड़ताल की है। रिपोर्ट देखिए। बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिला रामगढ़ में भी दयनीय है। पतरातू प्रखंड के भदानी नगर के बेरोजगार युवा आक्रोशित हैं। सरकार से पूछ रहे हैं कि माँ बाप ने मुर्गा अंडा बेचने के लिए पढ़ाया है। सरकार से तो अभी जैसी स्थिति है, हेमंत सरकार से मुझे अब कोई अपेक्षा ही नहीं लग रही है, क्योंकि 2 साल लगभग हो गए हैं, अभी तक सरकार अपना नियोजन नीति नहीं बनाई है। और वो बोल रही है कि नियोजन नीति बनाएंगे, बहाली निकालेंगे। युवाओं बहुत हताश होते जा रहे हैं। तो युवा जितने भी झारखंड के युवा हैं, ये अब अपना दर्द किसे बताएं। रामगढ़ के नियोजन पदाधिकारी की माने तो 12 लोगों को निजी कंपनी में नौकरी दी गई है, जबकि 15,000 बेरोजगार युवा हैं। हमारे ये जो जिला नियोजनालय कार्यालय है, इसमें अभी लगभग 15,000 बच्चे निबंधित हैं। इसमें इस बजट ईयर की बात करें, कोरोना काल के बाद जब ऑर्डर हुआ भर्ती कैंप करने का, तो अभी 12 बच्चे का। मुख्यमंत्री साहब, ऐसे ही मौकों पर कहा जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा। न्यूज़ 18 की पड़ताल में रामगढ़ में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। झारखंड में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली हो।
2 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा हर शहर हर प्रखंड में बेईमानी लगती है। बाबा नगरी देवघर के युवा ऋषभ दुबे और काजल शर्मा परेशान हैं। तैयारी तो हम 2 साल से कर रहे हैं, पर अभी मतलब वैकेंसी का कोई है ही नहीं सिस्टम। मतलब बोला जैसा गया था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। होना चाहिए, मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग को भी जॉब का नीड है, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग का तो एक ही है, पढ़ाई से हम लोग जॉब ले सकते हैं, कोई बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमारा पढ़ाई ही नेसेसरी है। तो वैकेंसी तो आनी चाहिए। न्यूज 18 की पड़ताल में देवघर में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। धनबाद में नौकरी मांगने पर जेल की हवा खानी पड़ती है। आरोप है कि बाघमारा थाना क्षेत्र में रहने वाले मिराज खान सहित अन्य 4 युवकों को रोजगार मांगना महंगा पड़ गया और जेल की हवा खानी पड़ी। हम लोग टोटल राइटिंग में लिख करके दे के बैठे थे, एसएसपी, एसडीएम, आपका डीएसपी मैडम को, सीएमडी ऑफिस में, थाना प्रभारी, इस सबको हम लोग लिखित में दे के बैठे थे। अनशन में भी हम लोग बैठे, लेकिन हम लोग को रंगदारी केस लगा के वहाँ से उठा दिया गया। न्यूज 18 की पड़ताल में धनबाद में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। ऐसे में सवाल है कि आखिर 2 साल में सरकार ने क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।